आज मैं शुरू करूँगा कार्बन, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट कार्बन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये पूरा अलग ही डिपार्टमेंट है केमिस्ट्री का, इसको बोलते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप सुनते जाओ, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता जा रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहले केमिस्ट्री एक ही पार्ट में होता था केमिस्ट्री, बाद में केमिस्ट्री 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, है ना। बाद में केमिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ये जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, इस ऑर्गेनिक की वजह से ना केमिस्ट्री लेंदी होता गया। अब इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मीन्स कार्बन, बेसिकली कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मेन कार्बन, इट्स कंपाउंड, कंपाउंड, ठीक है। और इनऑर्गेनिक अदर्स। अब ना एक अजीब सा बात देखो, टोटल 114 या 115 एलिमेंट्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बहुत सारे हैं भाई, इतने सारे हैं। उसमें कार्बन एक अकेला, अब बाकी के 130। इस अकेले की वजह से एक अलग डिपार्टमेंट बना ऑर्गेनिक। और ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो केवल इसकी वजह से बना, उस पर तो कई गुना भारी है। अगर मैं कहूँ ना कि ऑर्गेनिक के बुक का थिकनेस अगर इतना है ना इनऑर्गेनिक का, या मैं लिख देता हूँ इनऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक का समझो इतना है। और जब 11th 12th में जाओगे ना, तो अच्छा केमिस्ट्री का टीचर वही माना जाता है जिसको ऑर्गेनिक अच्छे से आता है, वही पहचान है। इनऑर्गेनिक तो रटने वाला है, ऑर्गेनिक में काफ़ी सारे मैकेनिज़्म है जिसको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आखिर कार्बन में ऐसा क्या है कि अलग ही इसका एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ा जिसको ऑर्गेनिक कहते हैं, है ना। ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन तो होना ही होना है, कार्बन और भी कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है। इनऑर्गेनिक के लिए कार्बन का होना जरूरी नहीं, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इट्स कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड नहीं, है ना। अगर एक बात बताओ, अभी अदर्स टोटल इधर 113, 114, 115 ऐसी कुछ है, मान लो 113 है। इसके जो कंपाउंड्स बने हुए हैं ना, वो लगभग 10,000 के करीब है, तुम गूगल कर लेना। पर इसके जो कंपाउंड है ना, कार्बन के जो कंपाउंड है ना, वो समझो कि अगर कोरोना अगर नहीं होता ना तो 1 करोड़ पहुंच गया होता। मुझे लगता है 8-9 लाख तो है ही फिर भी आज के डेट में, तो मतलब 80-90 लाख। सोचो आखिर कार्बन में ऐसा क्या है कि इतने सारे अकेला, बाकी लोग मिलकर 10,000 बना रहे हैं, ये अकेला 1 करोड़ के करीब पहुंचा हुआ है। आखिर इसमें है क्या ऐसा, है ना। एक समय था जब ये कंसेप्ट आता था वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल का मतलब होता है ऊपर वाला, कोई ऊपरी शक्ति, है ना। तो ऑर्गेनिक के बारे में कहता है कि इसको भगवान ही बना सकते हैं, इंसान के बस का नाम है ही नहीं। अब नाम ही देखो ऑर्गेनिक, ये बना हुआ ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब होता है चाहे वो प्लांट का ऑर्गन हो, चाहे एनिमल्स का ऑर्गन हो, तो ऑर्गन में जो कुछ होता है वो कार्बन का और हाइड्रोजन से, मेनली कार्बन एंड हाइड्रोजन का होता है। तो उसके कंपाउंड को बोला ही गया ऑर्गेनिक इसकी वजह से। और ऑर्गन तो इंसान बना नहीं सकता, तो इसलिए वाइटल फोर्स थ्योरी, इस थ्योरी में ये क्या कहा गया ना कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को लैब में नहीं बनाया जा सकता, है ना। वो मैन मेड नहीं है, बल्कि वो क्या, वाइटल फोर्स वो ऑलरेडी नेचर ने बनाया हुआ, आदमी नहीं बना सकता। ये मान के चलते थे। अब जब क्या है कि कुछ मान के जब चलो ना, तो फिर उस पर दिमाग लगता है ही नहीं, है ना। जैसे अगर किसी को बोलो तो फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, तो वो फेल ही होगा, है ना। वो भी मान के बैठ जाएगा कि फेल ही हो जाएगा। सारा कुछ दिमाग का खेल है। अगर ये मान के गया कि ऊपर वाला ही बना सकता है, फिर तो सोचना ही छोड़ दिया। लेकिन क्या हुआ, बिल्ली की गलती से या पता नहीं, शायद बिल्ली की गलती से, ये देखो अमोनियम साइनेट, है ना, अमोनियम साइनेट खा गए, बंदा सेकंड भर में मर जाएगा, साइनेट ऐसा कुछ था। इसको हीट किया गया या हीट हो गया, और ये सब गलती से, क्योंकि सब ये मान के चल रहे थे, इस पर किसी के दिमाग में था ही नहीं कि लैब में बनाया जा सकता है, और बन गया NH2CONH2, यूरिया बन गया पहला। और ये बनाने वाला था या जिसकी वजह से बना, कोहलर, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, एक चीज़ खोज लिया। क्या खोज लिया? 1 मार्क का क्वेश्चन देख लो।
अब वैसे फर्स्ट कंपाउंड क्या हो गया, दुनिया जिसके बारे में कहती थी बना नहीं सकते थे, बन गया यूरिया, फर्स्ट ऑर्गेनिक कोहलर ने बनाया। इसके बाद तो बनता ही गया है ना, कोलबे ने बनाया, कोलबे प्रोसेस, एसिटिक एसिड, COOH विनेगर, है ना। इसके बाद मीथेन, इसके बाद तो और आज के डेट में क्या है ना 1 करोड़ पहुंचने वाला है, अगर नहीं पहुंचा तो 1-2 साल में पहुंच जाएगा, है ना। जितने भी आप देखते हो ना पॉलिस्टर, प्लास्टिक, सब कुछ तो यही है, ऑर्गेनिक है। और एक संडे मार्केट में इधर मिलते हैं, ऐसे छोटे छोटे गोले मिलते हैं, इसको रात को पानी में डाल दो, सुबह तक इतना बड़ा बड़ा हो जाता है। ये सब क्या है ना, तो सारे के सारे ऑर्गेनिक है। पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक है। तो सोचो क्या अजीब बात है, जिसके बारे में दुनिया कहती थी कि कोई बना नहीं सकता, और बन रहे हैं, और इतने सारे बन रहे हैं कि अब रोज़ बन रहे हैं, ठीक है, हर साल हज़ारों में बन रहे हैं, सोच रहे हो। और गलती से यूरिया बन गया था पहला। तो आखिर जब बन ही गया तो आखिर ऐसा क्या है, क्यों ऐसा बन रहा है ना, आखिर इसमें खासियत क्या है कार्बन में। तो ये नोट्स दे दूंगा। तो कार्बन में ये प्रॉपर्टीज़ है ना, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, वाई कार्बन मेक्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, है ना, ड्यू टू 2 रीजन्स। फर्स्ट टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी, कार्बन हमेशा कोवैलेंट बनाता, इसके पास याद है कार्बन, देखो आप गौर से देखो 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा 2-4, ना तो लेता है ना तो देता है। ये केवल क्या बनाएगा, ये शेयरिंग करेगा, कोवैलेंट बनाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट नहीं कोवैलेंट, टेट्रावैलेंसी बनाएगा। और दूसरा केटेनेशन, केटेनेशन, इसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग, सेल्फ लिंकिंग। कार्बन कार्बन से अटैच हो जाता है ना। आप देखा ग्रेफाइट, देखा ग्रेफाइट, एक कार्बन 3-3 कार्बन से अटैच रहता है ना, एक इलेक्ट्रॉन खाली रहता है ना, एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच हो जाता है, इधर भी कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, इस तरीके से ग्रेफाइट। डायमंड में हर एक कार्बन से अटैच रहता है, कोई भी कार्बन खाली नहीं रहता, और सारे के सारे कार्बन से ही अटैच रहते हैं, आपस में गुत्थम गुत्ता ऐसे हो जाता है डायमंड। तो ये कार्बन में ही ये प्रॉपर्टी है। कार्बन के नीचे उसी के ग्रुप में आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन भी इतना सारा काम कर लेता है, पर रूम टेम्परेचर पे इसका जो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, कार्बन का एग्जिस्ट करता। अब कार्बन बनाता है पॉलीथीन, पॉलीथीन ये आपको पता है 60-70 डिग्री पे ये पिघल जाएगा, लेकिन रूम टेम्परेचर पे रहता है कि नहीं रहता है, बताओ। इतने सारे प्लास्टिक, घर पे भी प्लास्टिक के नल लगे रहते हैं, है ना, वो आप देखो 80-90 डिग्री पे या 120 डिग्री पे ये पिघल जाएगा, लेकिन रूम टेम्परेचर पे बरकरार रहता है कि नहीं। तो ये है, तो केटेनेशन, सेल्फ लिंकिंग, सिलिकॉन भी बनाता पर सिलिकॉन का एग्जिस्ट नहीं करता, टिकाऊ नहीं होता, कार्बन का टिकाऊ होता है। सेल्फ लिंकिंग, सेल्फ लिंकिंग का ये कंसेप्ट है ना, कार्बन कार्बन के साथ खुद ही अटैच हो जाता है, ठीक है ना। अब ये हर तरह का कंपाउंड बनाता है आपको, देखो एक तो केटेनेशन, सेल्फ लिंकिंग, और वो किस तरीके से होता है अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रेट चेन, फिर ब्रांच, अब इसको डिटेल में बताऊंगा, पहले सुन लो, ब्रांच एंड साइक्लिक, ऐसा अजीब अजीब वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं कार्बन के, है ना, ये हो गया। और फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, एंड ट्रिपल बॉन्ड, है ना। केटेनेशन, कार्बन कार्बन के साथ अटैच हो जाता है, कुछ ऐसे अटैच होता है, कुछ ऐसे अटैच होता है। मैं बता रहा हूँ, जैसे एक बात बताओ, जैसे देखना कार्बन ये स्ट्रेट है ऐसा, बाकी जगह क्या होगा रहने दो पहले। अब कार्बन 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 के साथ ऐसे भी अटैच हो सकता है, स्ट्रेट चेन, है ना, एक आध ब्रांच रहेगा, यहाँ भी कार्बन, ब्रांच, साइक्लिक, साइक्लिक ऐसे, है ना, देख रहे हो ज्योमेट्री में जितने स्ट्रक्चर हैं वो सब कार्बन कार्बन बनाते हैं। बेंजीन, है ना, फिलहाल बेंजीन छोड़ दो, साइक्लोहेक्सेन, मतलब अभी नाम रहने दो, सोच लो कैसे कैसे बना रहा है, सोच लो, ठीक है। तो
साइक्लिक सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन, अभी सिंगल सिंगल बॉन्ड वाले थे सारे, कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इट मीन्स शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सबको मैं डिटेल में बताऊंगा। डबल बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। ट्रिपल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये सारे डिटेल में आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। अगर आपसे पूछे ना कि इतने सारे कंपाउंड क्यों होते हैं कार्बन के, तो 2 रीज़न है। टेट्रा वैलेंसी, इसकी वैलेंसी होती है 4, कोवैलेंट बनाता है, एंड किटेनेशन, सेल्फ लिंकिंग। कार्बन कार्बन के साथ जिस तरीके से अटैच होता है ना, दुनिया का और कोई एलिमेंट ऐसा है नहीं, ये कार्बन ही है और कोई है नहीं, ठीक है ना, सेल्फ लिंकिंग इसको बोलते हैं। भाई भागलपुर में तगड़ी बारिश हो रही है आज के डेट में, तो उन्हें थोड़ा बहुत पता चल ही गया होगा, बहुत तगड़ी बारिश हो रही है, ठीक है। अब जरा सुनिए मेरी बात ध्यान से। अब कार्बन ऑर्गेनिक, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तो हाइड्रोकार्बन, भाई कार्बन तो रहेगा, हाइड्रोकार्बन, एंड एक होता है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। हाइड्रोकार्बन ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है हाइड्रोकार्बन, एक सैचुरेटेड, एक होता अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, इसको आप अल्केन्स बोलते हो, अल्केन्स बोल लो। इसी का दूसरा नाम है पाराफिन, पाराफिन्स, अल्केन्स, अल्केन्स, ठीक है। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है अल्कीन, अल्कीन, और एक होता है अल्काइन, अल्काइन। यहाँ पे कार्बन कार्बन जितना भी ये सिंगल बॉन्ड अल्कीन में होता है, डबल बॉन्ड कम से कम एक पेयर ऐसा जरूर होगा, एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ कार्बन ऐसा होगा जिसमें डबल बॉन्ड होगा। यहाँ पे 1 पेयर ऑफ ऐसा होगा जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। 2 बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, साझेदारी, शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अल्केन का नाम भी है बल्कि, है ना, ओलिफिन, ओलिफिन, है ना, उसका कुछ नहीं ऐसे, ठीक है। तो ये अल्किन, ओलिफिन, अल्काइन, सैचुरेटेड। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अभी आप सुनो, इसको सारा डिटेल में आप खुद ही बनाओगे। इसमें जो अल्कीन का जो फार्मूला होता है ना, जितना कार्बन है उसका डबल होता है हाइड्रोजन। यहाँ पे जितना कार्बन था डबल से भी 2 ज़्यादा होता है हाइड्रोजन। अल्काइन जितना कार्बन है उसके डबल से 2 कम होता है हाइड्रोजन, है ना। ये इसके प्रोसेस है, क्लियर है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्लियर है, देखो अब होता कैसे, इसको देखिए। कार्बन 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 कार्बन, सिंगल सिंगल बॉन्ड, है ना। ये किस में गया, अल्केन्स, अल्केन, इस वाले कैटेगरी में गया। होमोलोगस सीरीज, उसको अलग से बताऊंगा होमोलोगस, फिलहाल तो अल्केन। ज़रा देखिए, इतने सारे कार्बन हैं, डबल बॉन्ड, ये किस में गया, अल्कीन, डबल बॉन्ड है। इतने सारे कार्बन हैं, देख लो, डबल बॉन्ड, इससे ज़्यादा तो नहीं है, ये भी गया अल्कीन, डबल बॉन्ड से ज़्यादा कुछ दिख रहा है क्या, नहीं। अब ये देखिए आप, ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या हो गया, अल्काइन, क्या हो गया, ये अल्काइन। एक ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो अल्काइन, एक डबल बॉन्ड दिख जाए तो अल्कीन, है ना। डबल ट्रिपल बॉन्ड कभी एक साथ दिखाई नहीं देगा, सिंगल बॉन्ड रहने दो, है ना।
अल्केन, अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइन। क्लियर? अब जरा होता क्या है, इसके नोमेनक्लेचर पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपके सिलेबस से डिलीट हो गया लेकिन कुछ तो है ही, तो आप देख लीजिए कैसे इतने सारे होते हैं, करोड़ों में होते हैं, मतलब लाखों में होते हैं, तो कैसे नाम याद रखोगे? आप देख रहे हो कितने सारे कार्बन, आप सोच नहीं सकते कैसे कैसे कंपाउंड बनाते हैं, सोच नहीं सकते, इतने सारे ब्रांचेस हो सकते हैं। पॉलीथीन जिसको कह रहा हो ना, पॉलीथीन, मैंने सिंपल कहता हूँ ना पॉलीथीन, ये ऐसा पॉलीमर है जिसमें 10 लाख से ज़्यादा कार्बन अटैच है, जो आप यूज़ करते हो घर में, पॉलीथीन है ना। आप सोचो उसका स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा। क्लियर? तो उसके लिए जब एक कार्बन होता है ना, इसको आप बोलते हो मिथ। 2 कार्बन को इथ, कार्बन 3 हो, इसको आप बोलते हैं प्रॉप। पेंट, हेक्स, 7 वाले को हेप्ट, 8 वाले को ऑक्ट, 9 नॉन, 10 वाले को डेक। अगर एक कार्बन दिख जाए तो मिथ, 2 दिख जाए तो इथ, 3 दिख जाए तो प्रॉप, 10 दिख जाए तो डेक। तो जरा एक बात बताओ, ये देखिए सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब होता क्या है, आपको याद है हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन, मैंने ऐसे लिखा था ना ऑर्गेनिक, ऐसे लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, इधर हाइड्रोकार्बन लिखा था, एंड इधर क्या लिखा था मैंने, फंक्शनल ग्रुप, ये लिखा था ना फंक्शनल ग्रुप। हाइड्रोकार्बन में दिख रहा हाइड्रो एंड कार्बन, तो कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो अभी हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन। अभी हम केवल क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। तो केवल क्या नज़र आना चाहिए, कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन नज़र आ रहा है, हाइड्रोजन, आपको पता है कार्बन पे कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, कितनी वैलेंसी होती है, 4। अब ये एक इलेक्ट्रॉन 4, 1 2 3 4, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1 2 3 4, हर एक कार्बन में देखो तो 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना। एक इलेक्ट्रॉन ये इन्होंने साझेदारी कर ली, एक का मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन इसने भी दिया, यानी 1 2 3 4, इसका गिन के देखो 1 2 3 4। अभी हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे भी आएंगे। तो बाकी जगह को हाइड्रोजन से भर दो, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो, हाइड्रोकार्बन। इस कार्बन के बीच ऑलरेडी है हाइड्रोकार्बन देखो आप, है ना। अब सब सिंगल बॉन्ड है, तो ये किस में आ गया, अल्केन में आ गया, अल्केन। और कितने कार्बन है, कार्बन देखो कितने सारे हैं, 3 है ना, 1 2 3, 3 वाले को क्या कहते, तो प्रोप। और ये सैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है ना, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तो नहीं है ना, तो ये वाला उठा लो सैचुरेटेड के लिए, एन, इसका नाम हो गया प्रोपेन। क्या नाम हो गया भाई, प्रोपेन। और बड़े ध्यान से सुनिएगा, केवल 2 ही रहता तो 2 ही कार्बन रहता, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, 2 के लिए क्या यूज करोगे, इथ। और ये किस में के, अल्केन सैचुरेटेड है, एन लगा दो, क्योंकि सैचुरेटेड है अल्केन, एन लगा दो, सिंगल बॉन्ड है। बाकी जगहों, खाली जगहों को हाइड्रोजन से भरें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एच एच एच, ये देखो इसका नाम क्या हो गया, इथेन, ठीक है। अब जरा देखो, पेंटेन बनाता हूँ, पेंटेन, 5 कार्बन मुझे दें, ऐसे लेना पड़ेगा 5 कार्बन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। अब ये किस में आ गया, अल्केन में, कितने कार्बन है, 5, और ये अल्केन में आ गया, तो लास्ट में क्या जोड़ोगे, एन, पेंटेन, ठीक है। बाकी जगहों को 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना भाई। ये देखिए आप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन,
क्या नाम हुआ इसका, 5 कार्बन है तो पेंट, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसका नाम हो गया पेंटेन। अल्केन में आगे देखो। अब जरा देखो डबल बॉन्ड लेता हूँ। पहले तो आप ये देखिए, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे ले लेता हूँ, ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कितनी जगह, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, हर एक कार्बन पे 4 4 हो गया। यहाँ पे 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, नीचे भी ले सकते हो पर एक ही लेना है, 2 1 3 1 4। इसका देखो 1 2 3 4, यहाँ से देखिए तो 3 बस एक ही जगह है, 3 1 4, यहाँ पे कोई जगह नहीं है, ऑलरेडी 3 1 4, 1 2 3 4, हर एक कार्बन का गिन के देखो तो 4 4 हो गया। इसका 1 2 3 4 कार्बन कार्बन के साथ अटैच है, बाकी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देखो आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसका नाम क्या हो गया, 1 2 3, 3 वाले को क्या बोलते हो, प्रॉप, आप बोलते हैं प्रॉप, लगा दीजिए एन, प्रोपेन। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, प्रॉप। अब ये किस में चला गया, अल्कीन में चला गया, याद है, डबल बॉन्ड अल्कीन। और ये किस में चला गया, अल्केन, अल्केन, प्रॉप। अल्केन का एन यहाँ पे लगा दिया, प्रोपेन। अब अल्कीन का ईन लगा दो, प्रोपीन हो गया, है ना। अब ये किस में, ट्रिपल बॉन्ड वाला किस में चला जाता, अल्काइन में, अल्काइन। आइन लगा दो, 1 2 3 है ना, 3 वाले को क्या बोलते हो, 3 वाले को क्या बोलते हो, प्रॉप, प्रॉप लिख दो। अब आइन लगा दो, YNA, तो प्रोपाइन। खाली जगहों को 3 1 4, 3 1 4, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे 3 3 हाइड्रोजन आ जाएगा, 3 3 हाइड्रोजन। देखिए अब तुम जरा यहाँ पे देखो तो हाइड्रोजन कितना आएगा, यहाँ पे 1 आ गया, 2 आ गया, 1 2 2 4, 2 1 3 1 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 2, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अब एक काम करो, ये अल्केन है ना, प्रोपेन है, कार्बन गिन के देखो 1 2 3, हाइड्रोजन गिन के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो ज़रा याद है अल्केन का ये फॉर्मूला होता था, हाइड्रोजन क्या होता था, डबल से 2 ज़्यादा, अल्केन। अभी आपने पढ़ा था ना, अल्केन में हाइड्रोजन क्या होता था, डबल से 2 ज़्यादा। 3 का डबल क्या होता है, 6, 6 + 2, डबल से 2 ज़्यादा, 3 का डबल 6। ये यहाँ पे अल्कीन में डबल, इसका फॉर्मूला क्या होता था, CnH2n। कार्बन गिन के देखो तो 3, हाइड्रोजन 6 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 6 हो गया, देखो आप। क्लियर, ठीक है। इसका गिन के देखो तो 5 हो रहा कि नहीं हो रहा, देखो तो जरा। प्रोपाइन, कार्बन कितने सारे हैं, 3, हाइड्रोजन 1 2 3 4, सॉरी 4 हो जाएगा, क्यों, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, डबल। अगर ये 3 है तो 3 2 जा 6, 6 में से 2 4, तो C3H4। देखिए इसको बहुत ध्यान से सुनना। एक होता अल्केन, एक होता अल्कीन, अल्केन, अल्कीन, और एक होता अल्काइन। इसमें एक पेयर कार्बन ऐसा होगा इसमें डबल बॉन्ड, इसमें एक पेयर कार्बन ऐसा होगा इसमें ट्रिपल बॉन्ड, इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। हाइड्रोजन डबल से 2 ज़्यादा, इसमें हाइड्रोजन डबल होता, इसमें हाइड्रोजन डबल से 2 कम होता, है ना, अल्केन अल्कीन। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं 2 कार्बन, इथ 2 कार्बन, 2 का डबल क्या हो जाएगा, 4, और ये 6, डबल से 2 ज़्यादा, यहाँ पे डबल के बराबर, C2H4, डबल से 2 कम, 2 का डबल 4, 4 में से 2 कम करो, देखो डबल से 2 कम। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ऐसे, यहाँ पे कार्बन तो यहाँ पे कार्बन तो, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि अल्काइन है, यहाँ पे डबल होगा, अल्कीन है, यहाँ पे सिंगल रहेगा। अब खाली जगहों को हाइड्रोजन से भरें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये देखो, है ना।
आप गिन के देखो, कार्बन 2, हाइड्रोजन 6। यहाँ पे देखिए टेट्रा वैलेंसी होता है कार्बन का, 2 2, ये ऊपर भी डाल सकते हो, H H H H, देखो तो डबल के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है। इसको फॉलो करते हैं, है ना। इसको देखिए 3 1 4 3 1 4, डबल के बराबर हो गया। इसको समझिए थोड़ा सा। अब आप देख रहे हो 5 वाले को क्या बोलते हैं? पेंट। इसको सीखो, बल्कि 4 वाले को, 4 वाले को बोलते हैं ब्यूट। एलपीजी में होता है ब्यूटेन, जो एलपीजी घर में होता है ना उसमें होता है ब्यूटेन। 4 वाला अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। बहुत ध्यान से, है ना। इसमें क्या होता है? डबल से 2 कम। इसमें क्या होता? डबल के बराबर होता। इसमें क्या होता? डबल से 2 ज़्यादा होता। और मैं 4 कार्बन को लेके चल रहा हूँ, 4 कार्बन, 1 2 3 4, बहुत ध्यान से भाई, 4 कार्बन देख रहे हो। ये अल्केन है, सिंगल सिंगल बॉन्ड, यहाँ कहीं भी डबल बॉन्ड आपकी मर्जी है, फिर नाम बाद में बताऊंगा। डबल बॉन्ड यहाँ पे कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड मैंने यहीं पे लगा दिया। चलो अब गिनो, हाइड्रोजन भरो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, H H H, देख लो कार्बन कितने थे? 4। हाइड्रोजन गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H 10। 4 का डबल 8, डबल से 2 ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। कार्बन कितने? 4। हाइड्रोजन गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, डबल के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? डबल के बराबर। इसमें आ जाओ, 1 2 3 4, 1 3 1 4, कोई जगह नहीं है। 3 1 4, यहाँ भी कोई जगह नहीं है, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे H H H, 3 1 4, कोई नहीं, कोई नहीं, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नज़र नहीं आएगा। देखो देखो, तो कार्बन कितने हो गए? 4। हाइड्रोजन गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6, 4 का डबल क्या होता है? 8, डबल से 2 कम हुआ कि नहीं हुआ? 6। देखो अब ये क्या है? 4 कार्बन है। 4 कार्बन वाले को क्या बोलते हो? ब्यूट। 4 कार्बन वाले को बोलते हैं ब्यूट, 4 कार्बन वाले को बोलते हैं ब्यूट। ये सैचुरेटेड है, अल्केन लगा दो N। ये अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड इन, यहाँ पे लगा दीजिए इन, और यहाँ पे लगा दीजिए आइन। तो क्या हो गया? ये ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन एंड ब्यूटाइन, ऐसा हो गया। देखो इस पे और डिटेल में बात करूँगा, इस पे और डिटेल में बात करूँगा पूरा, ठीक है ना। नोमेनक्लेचर एक टॉपिक अलग से बताऊँगा जिसमें होगा नोमेनक्लेचर, तो इस पर मैं बात करूँगा अच्छे से, है ना। अभी मैं ज़्यादा कुछ, बहुत सारा चीज़, सिंगल सिंगल बॉन्ड, केटेनेशन देख रहे हो ना किस तरीके से होता है, डबल बॉन्ड, साइक्लिक। अब ये देखो 4 कार्बन वाले को क्या बोलते हो? ब्यूट। सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सिंगल सिंगल बॉन्ड, ब्यूटेन। अब जरा ऐसे रहा तो जरा बताओ तो, इसको बोलते हैं क्लोज चैन, है ना। कार्बन में कितना जगह होता है? 4। टेट्रावैलेंसी 1 2 3 4, कहीं भी हाइड्रोजन जोड़ना है बस, 1 2 3 4। इसका देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन जोड़ दो जैसे भी हो, स्टाइल से जोड़ो या कैसे भी जोड़ना है जोड़ दो भाई, हाइड्रोजन आना चाहिए बस। तो तुम देखो तो क्या हो गया यहाँ पे? कार्बन कितने हो गए? 4, और हाइड्रोजन कितने हो गए? 8। पर ये तो डबल के बराबर हो गया, तो ये तो अल्कीन में आ गया ना, पर अल्कीन में बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि हर जगह क्या है? सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सिंगल 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 बॉन्ड। खाली कार्बन कार्बन के बीच देखना, हाइड्रोजन भूल जाओ कि हाइड्रोजन के बीच क्या है, ये भूल जाओ।
है ना। बाकी जगह को हाइड्रोजन से भरना है, दुनिया जानती है बाकी जगह को हाइड्रोजन से भरना है, पर कार्बन कार्बन के बीच जैसे ही डबल बॉन्ड दिख गया ना तो वो अल्कीन चला गया। मैं अल्केन की बात कर रहा हूँ, सिंगल बॉन्ड, देख लो सिंगल सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, देखो है ना। ये तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड। 4 कार्बन वाले को क्या बोलते हो, ब्यूट। सिंगल सिंगल है, सैचुरेटेड है, ब्यूटेन, पर इसको बोलते हो साइक्लो। क्यों, क्योंकि क्लोज है, साइक्लोब्यूटेन। अब जरा एक बात बताओ, 3 कार्बन, इसको क्या बोलते हो, 3 वाले को बोलते हैं प्रोप। सिंगल सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन, सैचुरेटेड है, बाकी जगह पे आप हाइड्रोजन लगा सकते हो। कैसे, ये देखिए, ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, बहुत ध्यान से सुनना, शुरू में हाइड्रोजन लगा सकते हो। अब आप देखो तो कार्बन 3 है, हाइड्रोजन कितने 8 हैं कि नहीं, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है, प्रोप। 3 वाले को बोलते हो प्रोप, और एन अल्केन में आ गया, सैचुरेटेड है, प्रोपेन एन में आ गया, राइट। ठीक है भाई, ये आ गया। पर जरा एक बात बताओ, प्रोपेन है, अब मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, सी सी, ऐसे देखो, ये भी क्लोज है तो ये भी प्रोपेन ही है, पर इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो, साइक्लो प्रोपेन। तो कार्बन का केटेनेशन प्रॉपर्टी देख रहा हो ना, कैसा कैसा बाकी जगहों को हाइड्रोजन से भरें। 1 2, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, 1 2, इस कार्बन का 2 ऑलरेडी कार्बन के साथ अटैच है, तो बाकी जगह पे हाइड्रोजन, है ना। इस कार्बन का 1 2, तो बाकी जगह पे हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे भी डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे देखो तो 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसको आप क्या बोलोगे, साइक्लो प्रोपेन। 3 कार्बन वाले को बोलते हैं प्रोप, सिंगल सिंगल बॉन्ड है एन, साइक्लो प्रोपेन। अब मुझे एक बात बताओ, देखो जरा इसको जरा, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, 6 वाले को बोलते हैं हेक्स, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, हेक्सेन। बाकी जगह को हाइड्रोजन से भर दोगे ना, वो भी बताऊंगा फिर से। पहले एक बात बताओ, अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लेता हूँ। अब ये एन नहीं है, क्या है, इन है, क्योंकि अल्कीन में आ गया डबल बॉन्ड। अब एक काम करता हूँ, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ले लेता हूँ, तो ये क्या है, आइन, हेक्साइन, ठीक है। डबल बॉन्ड, इन, सिंगल बॉन्ड, एन, समझ रहे हो बात को। फिलहाल तो मैं डबल बॉन्ड फिर से ले लेता हूँ, तो क्या बन गया, हेक्सीन। अब जरा एक बात बताओ, ये देखो, आप देख रहे हो केटेनेशन भी है कितना ज़बरदस्त, कार्बन कार्बन केटेनेशन, सेल्फ लिंकिंग भी कितने स्टाइल में, देख लो जरा। भला पूरा ब्रांच इसने केमिस्ट्री का बना दिया। और शायद आपको बताया कि नहीं बताया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना मोटा होता है, इनऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक इतना मोटा होगा। 11th 12th में जब जाओगे, मैंने बताया शायद नहीं तो फिर से सुन लो, 11th 12th में जब जाओगे ना, तो केमिस्ट्री का टीचर अच्छा उसी को कहा जाता है जिसको ऑर्गेनिक, इसमें बड़े सारे कंसेप्ट है, मैकेनिज़्म, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पता नहीं क्या क्या है। ये तो रटने वाला है, ये तो बहुत समझाने वाला है। ऑर्गेनिक ये खाली कार्बन से बना हुआ है, ये बाकी 113 114 एलिमेंट से बना हुआ है। फिर भी इसके देखो एटीट्यूड, देखो इसका कार्बन का, देख लो क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे बना रहा है। अगर ये सिंगल सिंगल बॉन्ड होता ना, तो कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, तो क्या बोलोगे, हेक्स, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है हेक्सेन। एक काम करता हूँ, एक जगह में डबल बॉन्ड, अच्छा ये हेक्सेन नहीं है, साइक्लो हेक्सेन, मैं तो भूल ही गया, ये क्या है, साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। देखो अब मैं इसको मिटाता हूँ ऐसे, डबल बॉन्ड, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्स इन आ जाएगा, इन, क्लियर है। अब एक काम करता हूँ, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लेता हूँ, एक पेयर में ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पे इन हटा के क्या कर दो, आइन, साइक्लो तो फिर भी रहेगा क्योंकि सर्कल में, मतलब ये क्लोज बॉन्ड है,
ये क्या है? क्लोज बॉन्ड। सोच लो, अगर मैं कहूँ ना कि साइक्लोपेंटेन बनाना है, साइक्लोपेंटेन, तो आप देख रहे हो सबसे पहले आपको क्या नज़र आ रहा है? साइक्लो, और ये एन नज़र आ रहा है। पेंट का मतलब क्या होता है? साइक्लो का मतलब क्लोज, पेंट का मतलब क्या हो गया? 5, एन का मतलब क्या हो गया? अल्केन, मतलब सैचुरेटेड, मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया इस नाम के साथ। तो साइक्लो 5 कार्बन बिछाता हूँ भाई, स्टाइल से देखो ज़रा, 5 कार्बन। स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाता है ना कि कार्बन कार्बन के बीच मिनिमम एनर्जी रहे, तो एक सिस्टम सा एक बन जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं उल्टा पुल्टा कुछ भी नहीं है ना, सिस्टम से बन जाता है, बिल्कुल ऐसा बन जाता है ना। देखो रेगुलर शेप बोलते हैं, इरेगुलर नहीं कि कार्बन कहीं भी उछल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। देखो देखो, बाकी तो आपको पता है हाइड्रोजन 1 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 2 2 2 हो गया साइक्लोपेंटेन। 2 जगह है हाइड्रोजन लगा देता हूँ, 2 जगह है हाइड्रोजन, 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 देख रहे हो 1 2 3 4। इस कार्बन का देखो 1 2 3 4, इस कार्बन का देखो 1 2 3 4, हो गया ना। अब गिन के देखो तो 5 तो हैं, कार्बन 5 है, हाइड्रोजन गिन के देखो 10 है। इसका मतलब ये नहीं कि डबल के बराबर है, डबल के बराबर तो अल्कीन में होता, पर वो ओपन होता, ये क्लोज है और सिंगल बॉन्ड है। क्लोज पेंट, एन का मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड। देखो क्लियर है। अगर मैंने यहाँ पे आइन लगा दिया होता, पेंटाइन, है ना, ऐसा लग रहा है ना, पंडिताइन, पेंटाइन, तो अब ये आइन का मतलब क्या हो गया? आइन का मतलब हो गया अल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड। एक पेयर ऐसा लेना जिसमें ट्रिपल बॉन्ड जरूर हो। मैं यहीं पे ट्रिपल बॉन्ड कर लेता हूँ, पहले इनको हटाता हूँ, इनको हटाता हूँ, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कर लेता हूँ। अब खाली जगहों को हाइड्रोजन से भरें, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन 3 and 4। बस इस कार्बन को छेड़ना नहीं, हो गया 3 1 4, 3 1 4। हाइड्रोजन भर मत देना, कार्बन को फाड़ना नहीं है, 4 ही होता है, टेट्रावैलेंसी देख लो, 3 1 4, यहाँ पे 1 2 3 4। अब यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, 1 2, यहाँ पे 3 4, ये देखिए आप 1 2 3 and 4 हो गए। अब इसका नाम क्या है? साइक्लोपेंटाइन, ठीक है। डबल बॉन्ड होता तो अगर मैं कहता भाई ऐसा बनाओ साइक्लोपेंटीन, तो डबल बॉन्ड। इस कार्बन का देखो 2 1 3, 1 हाइड्रोजन, 2 1 3, 1 हाइड्रोजन, हो गया भाई, देखो आप, है ना। तो ये देखो भाई, सिर्फ 2 मिनट और, सिर्फ 2 मिनट, है ना, पेशेंस रखिए। होमोलोगस सीरीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस ऐसी डेफिनेशन है ना। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये सब क्या तो होमोलोगस सीरीज ही था। अगर डेफिनेशन अगर पूछे ना होमोलोगस सीरीज का, तो होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक compounds having similar structure and similar chemical property, physical नहीं, similar chemical properties in which the successive compound differ by a CH2 group and by molecular mass। जरा बताइए तो, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 2, 14 एटॉमिक मास यूनिट। कहने का मतलब जरा देखो, समझो, फॉर एग्जांपल अल्केन,
अल्केन में ये क्या होता है, मीथेन, एक का डबल दो, दो। अल्केन ये होमोलोगस सीरीज है। इसके बाद दो के साथ क्या आता है, C2H6 डबल से दो ज़्यादा, फिर तीन के साथ अल्केन है ना। अल्केन का आपको पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, अगर यूँ कह लो होमोलोगस सीरीज जो एक जैसे फॉर्मूले को, ये सब जो होमोलोगस सीरीज है ना वो बेसिकली हाइड्रोकार्बन के लिए होता है, पर अच्छा रहने दो, ज़्यादा कुछ नहीं रहने दो। देख रहे हो सारा इसी फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। इसका डबल क्या हो जाएगा, 6, दो और ऐड कर लो, इसका डबल क्या हो जाएगा 8। अब ज़रा बताइए तो इसमें क्या फ़र्क है, इसमें एक कार्बन, इसमें दो कार्बन, तो इनमें डिफरेंस कितना हो गया, एक कार्बन का। हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 4, तो देखो तो CH2 का डिफरेंस आ गया ना। देखो तो सक्सेसिव कंपाउंड CH2 का डिफरेंस आ रहा कि नहीं आ रहा, तुम देखो ज़रा उसको, CH2 यहाँ पे लिखा हुआ है ना CH2। अब आप इसको देखिए तो इसमें देखिए यहाँ भी CH2 का फ़र्क आ रहा है, एक कार्बन ज़्यादा है, दो हाइड्रोजन ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए तो एक कार्बन ज़्यादा है, दो हाइड्रोजन ज़्यादा है। अल्केन, अगर मैंने यहाँ पे अल्कीन लिया होता, अल्कीन इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n। अब तक तो याद हो जाना चाहिए, है ना। अब दो सिंगल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड होता है। प्रॉब्लम यह है क्या कि अल्केन में ना मीथेन आता है एक कार्बन वाला, बाकी किसी में एक कार्बन वाला केवल सैचुरेटेड में दिखाई देगा, अनसैचुरेटेड में नहीं। अल्कीन का जो पहला है ना वो दो कार्बन से शुरू होता है, अल्केन का एक कार्बन से शुरू हो जाता है। ये मैं बार बार बताऊंगा, एक बार ध्यान से सुनना तो मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या लिखा था, अल्केन, मैंने CH4 बना दिया था, फिर C2H6। अब मैं लिख रहा हूँ अल्कीन, तो मैं एक कार्बन वाला ले ही नहीं सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। कम से कम दो कार्बन होना चाहिए, ये बताऊंगा। और ये डबल C3 इसका डबल क्या हो जाएगा 6, C4 इसका डबल क्या हो जाएगा 8। अब ज़रा देखो तो इसमें कितने का फ़र्क हो गया, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन, डिफर बाई CH2। और मास की बात करो, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, 14। यहाँ से कितने का अंतर हो गया, एक कार्बन बढ़ गया और दो हाइड्रोजन बढ़ गया, तुम देख रहे हो। फिर मैं बात कर रहूँगा अल्काइन, उसका फार्मूला क्या होता है, डबल से दो कम। अब यहाँ पे एक कार्बन, अल्काइन जितने भी अनसेचुरेटेड हैं कम से कम दो कार्बन, इसका डबल 4, दो कम, इसका डबल होता है 6, दो कम, इसका डबल होता है 8, दो कम, इसका जो डबल होता है 10, दो कम, ऐसे होता है। ज़रा देखो फ़र्क देखो तो कितने का फ़र्क है CH2 का। ये डेफिनेशन है होमोलोगस। फॉर एग्जाम्पल अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। जो इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं वो अल्केन होमोलोगस सीरीज में आएगा। स्ट्रक्चर एक जैसा होता है और केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसा होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। फिर इसका है ना, बाकी इस फॉलो कर रहे हैं। तो ये तो हो गया बेसिक, है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं सिर्फ नोमेनक्लेचर पाऊंगा, वो आपके सिलेबस से हट चुका इस साल के लिए, पर आपको सीख लेना चाहिए, है ना। पता है क्या, जैसे नोमेनक्लेचर पता नहीं क्यों हटाया, ये तो वही बात होगी कि चलो खाने से नमक हटा दो, है ना। अब इसके बाद खाने का टेस्ट ही नहीं बचेगा, वो वाली बात हो जाएगी। सच में बता रहा हूँ, नोमेनक्लेचर अगर हट गया फिर क्या रह गया। अभी तो जो ये पढ़ रहे हो पेंटेन, ब्यूटेन, ये सब नोमेनक्लेचर में आता था, वो तो सीखना ही चाहिए, है ना। मेन चीज़ तो हट ही गया तो फ़ायदा क्या हुआ। और बस मुश्किल से 20 मिनट की क्लास में वो समझ में आ जाएगा एक एक चीज़। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। अभी जितने भी आपने क्वेश्चन यहाँ पे जितने भी मैंने पढ़ा है ना, तो 4 to 5 मार्क्स तो बनता ही बनता है अभी तक जो आपने पढ़ा हुआ है। बोर्ड में हो सके तो यहीं से भी आ सकता है 4 to 5 मार्क्स, ठीक है ना।